23 मार्च यौम पाकिस्तान, एक अहद एक जज्बा, मादर वतन की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। यौम पाकिस्तान आज कौमी वक़ार, एहतराम और सादगी के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में तिलावत कलाम पाक और मुल्क की तरक्की, सलामती और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत ने नवा साल 23 मार्च परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात ना करने का ऐलान कर रखा है। फैसला खलीजी बहरान और हुकूमती ऐलान करदा किफायतशारी इक़दाम के तनाज़ुर में किया गया। यौम पाकिस्तान पर लाहौर में परचम कुशाई, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान के तारीख साज कौमी दिन पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी की ये नेमत हमारे असलाफ के तदब्बुर, अज़्म, इस्तकामत और कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मुंसलिक है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भी मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। अपने कौमी हीरोज़, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बुनियानुम मरसूस की तरह ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। कश्मीर तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। आज का दिन हमें इस अमर की याद दिलाता है कि इत्तेहाद और यकजहती कौमी अज़्म को हकीकत में बदलने के लिए सबसे अहम अंसर है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान के मौके पर समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक फ़ौज ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। हम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। पूरी कौम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की शुक्रगुज़ार है, जिन्होंने मुसलमानान हिंद के लिए एक अलग ममलुकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये ममलुकत इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगी। वतन अज़ीज़ के दिफ़ा के लिए ज़िंदगियाँ वक्फ़ करने वाले शहदा और अनगिनत हीरोज़ को भी सलाम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम पाकिस्तान के मौके पर एक्सपर्ट पैगाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। 23 मार्च 1940 का दिन पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर। ये दिन ईमान, उम्मीद और अज़्म मुसम्मम की अलामत है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफ़ा और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ISPR। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लीवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत, अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी इजाफी जेब से इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल तकरीब के मेहमान खुसूसी। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास। मेहमान खुसूसी ने मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी की और फूल रखे। पाक फ़ज़ाइया ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर निहाल हाशमी और काबीना के अरकान के मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। बर्र-ए-सग़ीर के अजीम रहनुमा को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम पाकिस्तान पर रोमानिया के सिफारत खाने का कौमी तराने की पहली कोरल तरतीब की बाज़ाब्ता रोनुमाई का ऐलान। ये मुनफरिद सकाफती इक़दाम रोमानिया के नेशनल चैम्बर
स्क्वायर मैड्रिगल मारियन कॉन्स्टेंटीन ने रोमानिया के सफारतखाने के ताउन से मुकम्मल किया। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए सकाफती ताल्लुकात का आगाज़ है। ईरान का क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से इसराइल पर हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान ने मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे की जानिब फायर किए। मिसाइल रहायशी इलाकों में गिरे। जानी और माली नुकसान की इत्तलात। गाड़ियों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन आज खत्म होगी। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बड़े बिजली घर समेत मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर ईरान को धमकी। बिजली निज़ाम पर हमला हुआ तो खत्ते में तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले करेंगे। ईरान के सदर ट्रंप के बयान पर सख्त इंतबा। बिजली निज़ाम पर किसी भी किस्म के हमलों का तबाहकुन जवाब देंगे। ईरानी फौज के मरकजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी। नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने भारतीय अवाम को गैस के होलनाक बहरान में धकेल दिया। कीमतों में होशरुबान इजाफा। पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स गैस न होने की वजह से बंद। खाद की फैक्ट्रियां और दीगर कारोबार अपनी सरगर्मियां रोक चुके। मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी। 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। मुकाबले 6 वेन्यूज के बजाय 2 शहरों तक महदूद करने का फैसला। इवेंट के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। PSL 11 वॉच फ्रॉम होम मॉडल के तहत खेला जाएगा। PSL 11 तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इफ्तिताही तकरीब मनसूख। मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। हालात नॉर्मल होने तक मैचेस बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। तमाशाइयों को टिकट के पैसे वापस। फ्रेंचाइजेस का माली नुकसान PCB पूरा करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी। PSL में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के अहम क्रिकेटर्स और कोचेस लाहौर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, विकेट कीपर बैटर जॉश फिलिप्पी, जनूबी अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शमसी, फास्ट बॉलर पीटर सिडर और लेंचिन शाह स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कोचेस टम पेन और स्टाफ ब्रेंडन विल्सन और माइक स्मिथ ने भी सुल्तान्स को ज्वाइन किया। मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका की मेज़बानी में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से होगा। इफ्तिताही मैच मैक्सिको सिटी में मेज़बान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैक्सिको सिटी में ला कार्टिना डे परेड, रंगों और फुटबॉल के जज्बे का शानदार मुजाहरा। हज़ारों अफराद ने ला कार्टिना के अंदाज का मेकअप और कौमी टीम की जर्सी पहनकर परेड में हिस्सा लिया। और कोलंबिया के मायना साइकिलिस्ट नायरो क्विंटाना का पेशावराना साइकिलिस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान। क्विंटाना ने रवां सीजन के अख्ताम पर प्रोफेशनल साइकिलिंग करियर को खैराबाद कहेंगे। क्विंटाना ने 2014 में जेरो डी इटालिया, 2016 में वोल्टा अस्पाना टाइटल्स जीते। नायरो क्विंटाना को जदीद दौर के बेहतरीन पहाड़ी साइकिलिस्ट में शुमार किया जाता है।
23 مارچ 2026 کو ملک بھر میں یوم پاکستان نہایت جوش و جذبے اور ملی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر قوم اس عزم کی تجدید کر رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مزید محنت، اتحاد اور قربانی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر اور قرآن خوانی سے ہوا، جس کے بعد ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، جبکہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا، جو قومی وقار، اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے اور اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ قوم ہر چیلنج کا مقابلہ متحد ہو کر کرے گی۔ بقیہ خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، نشان عزم عالیشان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت عوام، قوم ملک سلطنت، پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ پاکستان کے 86ویں یوم پاکستان کے موقع پر وفاقی، اردو اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی کے ساتھ ساتھ دن کا آغاز قومی جوش و جذبے اور ملی یکجہتی کے ولولے سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی اور حب الوطنی کا جذبہ عروج پر رہا۔ یہ توپوں کی سلامی قومی وقار، خود مختاری اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی علامت کے طور پر پیش کی گئی، جبکہ ملک بھر میں یہ مناظر اتحاد اور یکجہتی کی خوبصورت عکاسی کرتے نظر آئے۔ دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر اور خصوصی دعاؤں سے ہوا، جن میں ملک کی ترقی، امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم اس عزم کے ساتھ متحد دکھائی گئی کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھے گی۔ پاکستان صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ آج ہی کے دن 1940 میں بر صغیر کے مسلمانوں نے قرارداد پاکستان منظور کی اور ایک علیحدہ وطن کے قیام کا نظریہ پیش کیا، جہاں وہ اسلامی اقدار کے مطابق آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ آج ہم اپنے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یوم پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد و یکجہتی سب سے اہم عنصر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں، آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوششیں، ہندوتوا کی سرپرستی اور بھارت میں بالخصوص مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا ناروا سلوک اس بات کا ثبوت ہے کہ قائد اعظم اور مسلم قیادت کا علیحدہ وطن کا فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا۔ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ آئیے اپنے قومی ہیروز، قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے والے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کریں، جنہوں نے مادر وطن کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान की तारीख साज कौमी दिन पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। 86 बरस कबल इस तारीखी दिन पर बरे सग़ीर पाक हिंद की मुस्लिम क़यादत अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ एक आज़ाद वतन की बुनियाद रखने के लिए मुत्तहिद हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करते हुए मुस्लिम कायदीन ने एक ऐसी रियासत का तसव्वुर पेश किया जहाँ मुसलमानों के आइनी और सियासी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वह वक़ार, आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की दिली मुबारकबाद पेश की है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संग मील है, जब बर सग़ीर के मुसलमानों ने एक आज़ाद वतन के हुसूल के अपने इज्तिमाई विजन को वाज़ेह किया। यह दिन ईमान, उम्मीद और अज़्म मुसम्मम की अलामत है और इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान ने जमहूरी इक़्तिदार इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरक्की की मनाज़िल तय की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमहूरी इदारों की मजबूती, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के बाहमी इत्तेहाद से मुल्क के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा रहा है। पैगाम में मज़ीद कहा गया कि मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की सरहदों के दिफा, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अंदरूनी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा और कौम मुत्तहिद होकर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न रहेगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने 21 तोपों की सलामी दी और मादर वतन के जांबाजों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में लाहौर में मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जानिब से की जगह मज़ार पर हिफाजती जिम्मेदारियाँ संभाली और मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मेहमानों की किताबों में अपने तासुरात भी कलमबंद किए और अजीम फ़लसफ़ी शायर को खराज अकीदत पेश किया। मेहमान खुसूसी ने पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की सालमियात, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। मज़ार कायद पर यौम पाकिस्तान के मौके पर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सिंध काबीना के अरकान और सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए और लिखा कि बर सग़ीर के अजीम रहनुमा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। यौम पाकिस्तान के मौके पर बर्फानी सरहदी इलाकों में तैनात पाक फौज के जवानों ने कौम के नाम अपने अज़्म से भरपूर पैगाम जारी किया है। जवानों का कहना है कि शदीद सर्दी, बर्फबारी और सख्त मौसमी हालात भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते और वो हर लम्हा मुल्की सरहदों के दिफा के लिए चौकस हैं। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। जवानों ने अपने पैगाम में कहा कि यौम पाकिस्तान इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है और यही जज्बा कौम को हर मुश्किल से निकालने की ताकत फराहम करता है। पाक फौज के जवानों ने अवाम से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें, जबकि अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर मुल्क की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। इस मट्टी की हिफाजत की कसम खाई है और जरूरत पड़ी तो जान भी निछावर कर देंगे। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान हमेशा सलामत ता क़यामत रहेगा। ये परचम इसी तरह बुलंदो बना रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में एक और अहम इक़दाम, सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
इस पाबंदी का इत्तलाक फिलफौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकारी खर्च पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी। अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़, ज़ैली इदारे इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। याद है कि इससे पहले सरकारी गाड़ियों के ईंधन पर 50% कटौती का इतलाक पहले ही हो चुका है। इसके साथ साथ 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड किया जा चुका है। आवाम को रिलीफ देने के लिए और सस्ता तेल फ्राहम करने के लिए इन इक़दामात के जरिए की गई बचत को इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कफ़ायत शारी को पॉलिसी पर सख्ती से अमल करते हुए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस इक़दाम से हुकूमत अखराजात में कमी आएगी और अवामी मसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि इस फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और 23 मार्च यौम पाकिस्तान सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक अहद, एक जज्बा, एक वादा है कि हम मादर वतन की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। तफसील डॉक्टर आसिम रिजवान से। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, जोश, वलवले और तारीख के सुनहरी लम्हात से मुज़य्यन वो दिन जब 1940 में करारदाद लाहौर मंजूर हुई। एक अलग वतन का ख्वाब हकीकत की जानिब पहला बड़ा कदम बना और आज वो ख्वाब एक मजबूत हकीकत बन चुका है। रवां साल मौजूदा हालात के तनाजुर में वज़ीर आज़म की कफ़ायत शुआरी के अहकामात के ताबे यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे और कौमी वकार के साथ सादगी से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से होता है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस मौका पर तहरीक पाकिस्तान के अकाबरीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और अवामी मुकामात पर मिली नगमे, तकारीर और खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में हर सूद सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार होती है और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठती है। शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, गली गली जश्न का समा होता है। बच्चों के हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम, नौजवानों के चेहरों पर जोश और बुजुर्गों की आंखों में फख्र की चमक उनके जवान जज्बों की अक्कास होती है। 23 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक कौम हैं, हमारे ख्वाब साझे और हमारी मंजिल एक है। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन है कि हम मादरे वतन की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करेंगे। आए इस अज़्म को फिर से जिंदा करें। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यही हमारी पहचान, यही हमारी ताकत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। क़याम पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ एक जोग्राफियाई सरजमीन का हुसूल नहीं बल्कि एक नज़रिए, शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। बहैसियत कौम हमारे लिए हुसूल पाकिस्तान का मकसद क्या है? रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, जब बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग वतन के हुसूल के अज़्म को दुनिया के सामने पेश किया। ये दिन हमें अपने असलाफ की अजीम कुर्बानियों, जद्दोजहद और इत्तेहाद की याद दिलाता है। दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कौम को एक ऐसा पैगाम दिया जो आज भी हमारे लिए मशअले राह है। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत, फ़हम व तदब्बुर के तनाजुर में जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तान में हिंदू, सिख और मसीही बिरादरी मुकम्मल तौर पर अपने अकायद की रोशनी में मजहबी रसूमात अदा करने के लिए मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया पर अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। मार्का हक में फतहयाबी और फितना हिंदुस्तान की तारीखी शिकस्त के बाद नौजवान नस्ल उम्मीद और हौसले का अज़्म लिए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं। पाकिस्तानियों ने मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के लिए और हम भी अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं इस मुल्क का नाम रोशन कर। यौम पाकिस्तान अहद वफा का दिन है।
قوم متحد ہوकर اس عہد کی تجدید کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور دفاع وطن کے لیے قوم کا ہر فرد پاسبان ملت ہے۔ پاکستان میرے لیے سب کچھ ہے۔ پاکستان زندہ آباد، پائندہ آباد۔ ہمیشہ مجھے فخر رہے گا کہ میں اس ملک میں ہوں اور اس ملک کا نام روشن کرتی رہوں گی۔ پاکستان زندہ آباد۔ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستان's daughter اور پاکستان کے لیے ہم سیکریفائس کریں گے۔ سرزمین وطن کی اصل روح محبت اور احترام میں پوشیدہ ہے۔ ہم سب سبز ہلالی پرچم تلے ایک ہیں۔ آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر اپنے ملک کی سالمیت، بقا اور استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد در حقیقت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک روڈ میپ تھا جس پر چل کر انہوں نے الگ وطن کے حصول کا سنگ میل عبور کیا۔ یوم پاکستان کی اہمیت اور اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بتائیں گے کاشف منیر اپنی رپورٹ میں۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کی تحریک میں 23 مارچ 1940 کا دن خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جب برِ صغیر کے طول و عرض سے مسلمان لاہور میں جمع ہوئے اور آزادی کی تحریک کا باضابطہ اعلان کر کے اپنی منزل کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کے 2 روزہ سالانہ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان میں 2 خود مختار ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا، جو علامہ محمد اقبال کے خواب کی تصویر تھا۔ اس تاریخی اجلاس میں مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ لاہور کے منٹو پارک میں آزادی کے لاکھوں متلاشی جوک در جوک اکٹھے ہوئے اور لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے مستقبل کے لاہے عمل کا تعین کیا۔ یوم پاکستان ہمیں اس تاریخی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور پھر اسے حقیقت میں بدلا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم پاکستان ہمیں ان قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے جو اس وطن کے قیام اور اس کے تحفظ کے لیے مختلف ادوار میں دی گئیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا سرحدوں کا دفاع، شہداء کی قربانیاں آج کے پرامن پاکستان کی بنیاد ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر قوم اپنی ماضی کی جدوجہد اور حال کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کر رہی ہے۔ ہم ملک پاکستان کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہر قربانی سے گریز نہیں کریں گے، اور جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اور اس خطے کی صورتحال ہے، اس میں ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ اپنے عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا۔ کاشف منیر، پی ٹی وی نیوز، فیصل آباد۔ عید الفطر کے موقع پر شہید میجر احمد رضا کے اہل خانہ نے پاک فوج کے شہداء اور جوانوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے تمام افسران، جوانوں اور شہداء کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ شہید میجر احمد رضا اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران آئیوری کوسٹ میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی کے مطابق شہادت کی خبر اچانک ملی، جس پر انہوں نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا اور عزم ظاہر کیا کہ وہ آئندہ بھی وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بہن نے بتایا کہ احمد رضا کا یوم پیدائش 23 مارچ کو تھا اور شہادت کے بعد بھی انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اہل خانہ نے تمام شہداء کے لیے دعا اور ملک کی سلامتی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بھائیوں کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے شہداء کی فیملیوں کو اللہ صبر دے اور ملک پاکستان کو سلامت رکھے۔ ہمیں اچانک ان کی خبر ملی تو ہم نے جو ہے صبر اور شکر ادا کیا اللہ کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمیں کافی مشکلات کا شروع میں جذباتی سامنا رہا، لیکن اللہ کی مہربانی سے اور پاک فوج کی مدد سے ہم نے ان مشکلات پہ قابو پایا۔ وہ ہم سب سے چھوٹے تھے اور پیارے تھے۔ ان کا پیدائش بھی 23 مارچ ہے، تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ پیدا ہوا تو توپوں کی سلامی۔
वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मिट्टी में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छोर में 33, शहीद बेनज़ीराबाद, तुर्बत, हैदराबाद और सकरंड में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेदर अपडेट आपने मुलाहिजा की। अब आपको ले चलेंगे वापस मेन डेस्क की जानिब। रोमानिया के सफारत खाने ने पाकिस्तान डे के मौके पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कौमी तराने की पहली मरतबा कोरल अरेंजमेंट्स और म्यूजिकल स्कोर की बाज़ाब्ता रुनुमाई का ऐलान किया है। ये मुनफरद सकाफती इक़दाम रोमानिया की नेशनल चैम्बर क्वायर मैड्रिकल मैरिन कंटेस्टिन ने इस्लामाबाद में रोमानिया के सफारत खाने के ताउन से मुकम्मल किया, जो पाकिस्तान और अवाम को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए सकाफती ताल्लुकात की अक्कासी करता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर डांस स्टोएनेस्कू, रोमानिया का सफ़ीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से यूम पाकिस्तान 23 मार्च की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अहम मौके पर रोमानिया को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान को कौमी तराने की पहली मरतबा तैयार की गई कोरल अरेंजमेंट और उसका बाकायदा स्कोर पेश कर रहा है। यह मुनफरिद सकाफती इक़दाम रोमानिया के नेशनल चैम्बर क्वायर माद्रिगाल मारिन कॉन्स्टेंटिन ने इस्लामाबाद में रोमानिया के सफारत खाने के ताउन से पाकिस्तान और उसके अवाम को खिराज तहसीन पेश करने के तौर पर तैयार किया है। पाकिस्तान, रोमानिया, दोस्ती जिंदाबाद। मार्च 1940 को बरे सगीर के मुसलमानों ने करारदाद लाहौर के जरिए एक अलग वतन के क़याम का तारीखी फैसला किया, जो बाद अज़ां पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बना। यौम पाकिस्तान के मौके पर फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना था कि आज का दिन कौम को इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानियों की याद दिलाता है। आए यौम पाकिस्तान पर अहद करें कि दुनिया में अपने अच्छे किरदार से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान के लिए सब मुतहिद हैं और पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने भी मैली आंख से देखा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और हम अपने मुल्क के लिए, उस आवाम के लिए सब मुतहिद हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही ताबिंदा रहेगा। आज जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम, पूरी अफसरी क़यादत और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गमजन करके लेके जा रही है और जिस तरह सिक्योरिटी इदारे
जानों का नजराना देकर शहीद होकर हमारे जवान मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। आए आज योम पाकिस्तान पे ये ऐद करें कि हम अपने सबज हलाली परचम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर सिफारत खाना पाकिस्तान में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें सिफारती अमला, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, खवातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई की तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कौमी तराने के धुन पर परचम कुशाई की और इस मौके पर इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम पर जोर देते हुए कहा गया कि यौम पाकिस्तान हमें इस अहद की याद दिलाता है जब मुसलमानान बर्र सग़ीर ने करारदाद पाकिस्तान पेश करके एक आज़ाद वतन के क़याम की बुनियाद रखी और हमारे बुजुर्गों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज का दिन इस बात का तकाजा करता है कि बहैसियत कौम हम अपनी ज़िम्मेदारियों को मुश्तरका तौर पर निभाएं, बाहमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी रखें। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात में दिफाई मुआहदे को अहम करार देते हुए उन्हें दोनों ममालिक के लिए खुशाइंद करार दिया। तकरीब के दौरान सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के खुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। सफारतखाना पाकिस्तान रियाज में यौम पाकिस्तान के मौके पर एक पुरवकार तकरीब हुई। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने नुमाइंदा PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इस साल यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है, चूँकि इस दिन करारदाद पाकिस्तान लाहौर में पेश की गई थी और पाकिस्तान का खाका के उसका मकसद क्या होगा और किस मकसद से ये मुल्क बनना चाहिए, वो तसव्वुर जो है वो पेश किया गया था। तो हमारे लिए इस दिन को याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपनी कौम का मकसद का इल्म ना हो, हम उसके ऊपर अमल दरामद जो है नहीं कर सकते। लिहाजा हर साल हम इस दिन को इसी जज्बे से मनाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर इस दिन को हम सादगी से मना रहे हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि ईरान को नक्शे से मिटाने का सर अब हमारी कौम के अज़म के ख़िलाफ़ दुश्मन की मायूसी को ज़ाहिर करता है। धमकियाँ और दहशत ही हमारे इत्तेहाद को मजबूत करती है। आबनाए हुर्मुज़ हमारी सरज़मीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के अलावा सबके लिए खुला है। उन्होंने कहा कि हम मैदान जंग में ख़तरनाक खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातह बैरोल ने खबरदार किया है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से पैदा होने वाला तवानाई बहरान 1970 की दहाई के बहरानों से भी शदीद हो सकता है। कैनबरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरोल ने कहा कि इस वक्त दुनिया योमिया 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई से महरूम हो चुकी है, जो 1970 के 2 तेल के बहरानों के मजमूई असर से भी ज़्यादा है। उनका कहना था कि अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में तेल और माया कुदरती गैस LNG की आलमी तरसील शदीद मुतासिर हो रही है। इस बहरान के असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने इंसानी अलमियत की सूरत इख्तियार कर ली है, जहाँ हालिया हमलों और झड़पों के नतीजे में जानी नुकसान के हौलनाक आदाद शुमार सामने आ गए हैं। सरकारी और मुस्तनद ज़राए के मुताबिक इस जंग की सबसे भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ी, जहाँ अब तक मजमूई तौर पर 3230 अफराद शहीद हो चुके। शहदा में कम से कम 1406 आम शहरी शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 19324 तक जा पहुँची है। दूसरी जानिब इसराइल में जारी कशीदगी के नतीजे में अब तक 22 अफराद की हलाकत और 4292 के जख्मी होने की इत्तला है। जंग की आग पड़ोसी ममालिक तक भी फैल चुकी है। लेबनान में इजरायली कार्रवाइयों के नतीजे में 1021 अफराद शहीद और 2641 जख्मी हुए, जिनमें आम शहरियों की बड़ी तादाद शामिल है। इसी तरह इराक में भी जंग के असरात नुमाया है, जहाँ 73 अफराद जाम बहक और 139 जख्मी हो चुके हैं, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में जारी झड़पों में अब तक 10 फ़लस्तीनियों की शहादत रिपोर्ट हुई है। जंग के बढ़ते हुए आदाद शुमार ने खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तशवीश में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जहाँ इंसानी जानों का ज़िया लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा है।
और भारत को तवानाई के संगीन बहरान का सामना है, जहां गैस की किल्लत ने आवाम और सनत दोनों को मुतासर किया है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जिसके बायस कई शहरों में रेस्टोरेंट्स बंद, जबकि खाद फैक्ट्रियां और दीगर गैस पर इन्हिसार करने वाले कारोबार ठप हो गए हैं। शहरी गैस सिलेंडर्स के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान ये बहरान आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। हुकूमती पॉलिसियों को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के पैगाम ने बहुत मुतासर किया। शाह चार्ल्स ने अपने पैगाम में पाकिस्तान के साथ बरतानिया के दरीना ताल्लुकात को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित महज सिफारती सतह तक महदूद नहीं, बल्कि अवामी रवाबित सकाफती हम आहंगी और मुश्तरका मुस्तकबिल की बुनियाद पर कायम हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शाह चार्ल्स स्वयं के अल्फाज बरतानिया पाकिस्तान की देरपा दोस्ती का मसर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेगम नुसरत भुट्टो की 97वीं सालगिरह के मौके पर मादर जमहूरियत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी वक़ार, साबित कदमी और जमहूरी अक़दार से मजबूत वाबस्तगी की अलामत थी। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने एक कठिन दौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़े होकर जुर्रत और वक़ार का मुज़ाहरा किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर बड़े सदमात बर्दाश्त किए, मगर जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म पर कायम रहीं। 1977 के बाद उन्होंने जमहूरी तहरीक की क़यादत भरपूर अंदाज में की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन की हैसियत से उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी को मुत्तहिद रखा। सदर ममलकत ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने जमहूरी क़यादत की अगली नस्ल की रहनुमाई की और एक अहम मरहले पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। उनकी मिसाल आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी निज़ाम के लिए काम करने वालों को मुतासर करती है। मुश्किल हालात में उनकी क़यादत ने बहुत से लोगों को रहनुमाई दी और यह हमारी सियासी तारीख का एक अहम हिस्सा है। कमज़ोर तबक़ात ख़ुसूसी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए मादर जमहूरियत की खिदमात उनके वर्से का अहम हिस्सा हैं। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान भर के बहुत से ख़ानदानों के लिए नुमाइंदा सियासत के लिए जो जगह कायम रखने में बेगम नुसरत भुट्टो ने किरदार अदा किया, उसके अमली असरात सामने आए। इसका मतलब मुंतखब बल्दियाती इदारे जवाबदेह निज़ाम के ज़रिए अवामी खिदमात तक रसाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करने वाले फ़ैसलों में एक महदूद मगर हकीकी आवाज़ है। कौम बेगम नुसरत भुट्टो की क़ुरबानी और बसीरत की एहसानमंद रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान के मौके पर फितना उल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर याफ्ता अफगानी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोकना एक मुस्बत कदम है। शेखपुरा में PTV न्यूज़ से गुफ्तगू में अख्तर इकबाल डार ने कहा कि अफगानिस्तान हमसायगी के मामले में एक बुरा किरदार रखने वाला एहसान फरामोश मुल्क है। पाकिस्तान में अफगानियों की नस्लें परवान चढ़ी हैं। 40 साल तक अफगानों को पनाह दी, मगर वो दुश्मन की गोद में बैठकर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी अफगानियों को फूल नहीं पेश करेगा, बल्कि उनका इलाज फिर ऑपरेशन गज़ब लिल हक से ही होगा। ईद के मौके पर शुहदा के अहले खाना ने अपने प्यारों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कौम के नाम जज्बाती पैगाम जारी किए हैं। सिपाही मसूद आलम शहीद की बेटी का कहना था कि उनके वालिद ने मुल्क को कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है और उनकी याद आज भी दिलों में जिंदा है। नायब सूबेदार नदीम शहीद की बेटी ने भी अपने वालिद की कुर्बानी पर फ़ख्र का इज़हार किया और कहा कि ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सिपाही मसूद आलम शहीद के बेटे ने कहा कि उनके वालिद की शहादत उनके लिए मशअल राह है और वो भी इसी जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत का आज़म रखते हैं। कैप्टन इस्लाम शहीद की बेटी ने पाक फौज के जवानों की सलामती के लिए दुआ करते हुए कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अहले खाना का कहना था कि ईद का ये दिन खुशियों भरा दिन है, हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारा अमन और आज़ादी शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है और पूरी कौम को इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। और नाज़रीन, ईद के तीसरे रोज़ ननकाना साहिब में भी शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, जहां वो ईद के पुरमसरत लम्हात को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। ईद की खुशियों का असल मजा तो अपनों के साथ वक्त गुजारने में है। यही वजह है कि ननकाना साहब में भी ईद के तीसरे रोज लोगों की बड़ी तादाद ने अपने अहले खाना के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, जहाँ वो अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियों का मजा दुबाला कर रहे हैं। किसी ने कश्तीरानी के मजे लिए,
तो कोई मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहा है। एक ईद ही ऐसा दिन होता है जहां हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और हम यहां पे एंजॉय भी करते हैं। हमने पिक्चर्स क्लिक की हैं फैमिली के साथ और कज़न्स के साथ। उसके बाद हमने गोलगप्पे वगैरह ट्राई किए हैं, बर्गर्स खाए हैं, झूले ले रहे हैं। मैं अपने मम्मा पापा और कज़नों के साथ पार्क आई हूँ और मैंने बहुत इंजॉय किया और मेरी ईद की खुशियाँ डबल हो गई। अपने वालिदैन के साथ आए बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो मुख्तलिफ अक़साम के झूलों, खाने पीने की चटपटी अशिया और जिप लाइन से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। 2 दिन हम घर में रहे, हम बहुत बोर हो गए थे। हमने अपने मामा पापा से बोला कि हमें पार्क में लेके जाए, हमें पार्क में लेके आए। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आया है, मैंने शवारमा खाया, बोतल पी है, फुल इंजॉय कर रहे हैं, झूले लिए हैं। मैं ईद मनाने के लिए अपने मम्मा पापा के साथ इस पार्क में आया हूँ। मैंने आइसक्रीम खाई है, मैंने किश्ती ली है, मुझे बहुत मजा आया है। ईद महज एक त्योहार ही नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया भी है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। और ईद की खुशियों से लुत्फानंदोज होने के लिए ज़िला विहाड़ के शहरी पार्कों खूबसूरत मकाम का रुख कर रहे हैं। बच्चों की खुशियाँ भी दीदनी हैं और वो भरपूर अंदाज में ईद मना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे बहादुर हुसैन। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। लोग ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों और मकामात का रुख कर रहे हैं, जहां पर बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज हो रहे हैं और बच्चे खूब मौज मस्तियां कर रहे हैं। कोई झूला ले रहा है और कोई मिनी ट्रेन पर सफ़र कर रहा है, कोई स्लाइड्स पर खूब इंजॉय कर रहा है। बच्चों ने मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए हैं। बच्चे अपने ईदी सैर व तफरी और आइसक्रीम पर खर्च कर रहे हैं। वालिदैन मुझे पार्क में लेके आए हैं। आज मैंने बहुत से झूले लिए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने बहुत सारे झूले लिए, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइंग कारपेट एंड स्लाइड्स, इस तरह की चीज़ें। और हम आज एक पार्क में आए हैं और हमने यहाँ पे मुख्तलिफ गेमें खेली हैं। हम यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हम बहुत खुश हैं और हमने बहुत से झूले लिए हैं और बच्चे यहाँ बड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं और अपनी खुशी को दुबाला कर रहे हैं। बच्चे और बड़े सभी इन खुशी के लम्हात को यादगार बना रहे हैं। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। वस्ती एशिया के दीगर ममालिक की तरह उज़्बेकिस्तान में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ईद उल फितर की खुशियाँ रिवायती जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। तफसील जानते हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान उसामा से, जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मौजूद हैं। दुनिया भर में ईद उल फितर इंतहाई मजहबी जोश व अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनके यहाँ ईद उल फितर मनाने का या कोई भी ईद हो, उनके यहाँ थोड़ा डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट स्टाइल और अंदाज़ होता है। वो थोड़े डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। क्यों? वो ओवरसीज़ में मौजूद होते हैं, अपने भी मौजूद नहीं होते, फैमिली मौजूद नहीं होती, खूनी रिश्तेदार अजीज़ व अकरबा उनके साथ मौजूद नहीं होते, तो उनके यहाँ थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आती हैं। मुश्किलात इस तरह की क्योंकि ईद उल फितर एक मीठी ईद है और इसकी खुशियाँ मीठे लोगों से, अपने लोगों से ही दुबाला होती हैं। तो जब अपने लोग साथ हों, पेरेंट्स साथ हों, वालिदैन अजीज़ व अकरबा साथ हों, तो ईद की खुशियाँ भी मज़ीद दुबाला हो जाती हैं। इस ईद को मीठी ईद तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर वो मिठास नहीं होती जो वालिदैन से होती है, और वालिदैन के बगैर ये ईद की खुशियाँ अधूरी होती हैं। तो दूसरे मुल्क में ये खुशियाँ मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें अपने घरों में बुलाते हैं, दावतें देते हैं, जिससे हमें अपनाहियत भी महसूस होती है और हमारी ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। उनसे हज़ारों मील दूर यहाँ पर ईद उल फितर मना तो रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकी खुशी और उसका हकीकी जायका सिर्फ अपने वालिदैन और घर वालों के साथ ही है। Eid Mubarak, guys. Welcome to your games, and we will celebrate this very big holiday together because we are brother Muslims. इन खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए और इन मजहबी अक़दार को मज़ीद उजागर करने के लिए यहाँ पे जो मकामी अफराद हैं, उज़्बेक कम्यूनिटी है, उज़्बेक फैमिली है, हमारे साथ इस तरह घुल मिल जाती है और अपनी खुशियों को इस तरह हमारे साथ इश्तराक उनका कर लेती है कि जिस तरह हमें परदेश में रहते हुए अपनी फैमिली की कमी महसूस बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो जिससे हम ईद उल फितर भी, हमारी ईद उल फितर की जो मीठी ईद है उसकी खुशियाँ भी मज़ीद दुबाला हो जाती हैं और हमें वो फैमिली वाली जो खुशियाँ और एहसासात जो हैं वो भी दुबाला हो जाते हैं और ज़िंदा हो जाते हैं। और ज़िला गज़र की तहसील यासिन में बहार की आमद पर रवायती त्यौहार मनाया जा रहा है। हिदायत शाह की रिपोर्ट देखिए।
گلگت بلتستان کے ضلع گزر کی سب ڈویژن یاسین میں ہزاروں سال پرانی روایت رسم تخم ریزی روایتی جوش و خروش کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ موسم بہار کی آمد پر منائے جانے والے اس تہوار کا آج پہلا دن ہے، جس میں مقامی افراد روایتی انداز میں کھیتی باڑی کے آغاز کی خوشی مناتے ہیں۔ اس رنگارنگ فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد یاسین پہنچ رہی ہے۔ آج جشن تخم ریزی یاسین کا پہلا دن ہے اور پہلا ایونٹ جو پانی میں ہم نے آج گندم کا آٹے کا ایک گولا اور گندم گھی کا رکھا، تو میرے یاسین کے عوام آپ کو مبارک ہو۔ اس سال گندم کا فصل اور کاشت بہت زیادہ ہوگی، آج یہ یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ کا دن ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جتنا حسین یاسین کے لوگ ہیں، یہاں کے کلچر بھی اتنا ہی حسین ہے، اور یہ جو یاسین تخم ریزی ہے یہ تقریباً 1000 ایئرس سے یہ لوگ مناتے آ رہے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کے سب سے بہترین یہ کلچر ایونٹ ہے یاسین کا۔ بہار کی آمد کو یہ ویلکم کرتے ہیں، اس میں بچے، خواتین، بوڑھے سارے جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور پہلے ہم نے آگ جلا کے جو ہمارا ٹریڈیشنل ایونٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا، اس کے بعد کول میں پانی ہم نے چھوڑا، اور اس میں ہم سارے یاسین کے عوام شامل ہیں۔ ہدایت شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، یاسین، ضلع گزر۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ نے پی ایس ایل 11 کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن اب 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ میچز کو 6 وینیوز کی بجائے 2 شہروں تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایونٹ کے تمام 44 میچز صرف لاہور اور کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور اور کراچی میں 22 میچز شیڈیول ہوں گے۔ افتتاحی میچ حیدرآباد کنگزمین اور لاہور قلندرز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فائنل اور دونوں ایلیمینیٹرز لاہور میں ہوں گے، جبکہ کوالیفائر کراچی میں کھیلا جائے گا۔ قومی کفایت شعوری پالیسی کے تحت شیڈیول میں تبدیلی کی گئی اور پی ایس ایل 11 واچ فرام ہوم ماڈل کے تحت کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے لیے نشریات میں جدت لا کر ناظرین کو بہتر تجربہ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ پی ایس ایل 11 طے شدہ شیڈیول کے مطابق 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعظم کے کفایت شعوری اقدامات کے پیش نظر افتتاحی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل کے میچز صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ حالات کی وجہ سے اس بار پشاور میں میچز نہیں ہوں گے، تاہم اگلے سال پشاور میں 1 سے زیادہ میچز رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ایک نیا شیڈیول جاری کریں گے جس میں ٹیموں کی موومنٹ کم سے کم رکھی جائے گی تاکہ وسائل کو بچایا جا سکے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ فی الحال پی ایس ایل میچز بغیر شائقین کے کرائے جا رہے ہیں۔ حالات نارمل ہوتے ہی کراؤڈ کو گراؤنڈ میں آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام تماشائیوں کو ٹکٹ کے پیسے واپس کیے جائیں گے، جبکہ فرینچائزز کا مالی نقصان بھی پی سی بی پورا کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ معلوم نہیں یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، دعا ہے کہ خطے کی صورتحال جلد بہتر ہو۔ پی ایس ایل میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان سلطانز کے غیر ملکی کرکٹرز لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطانز کی ٹیم کے کئی اہم غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز لاہور پہنچے۔ آسٹریلیا کے سٹار بلے باز سٹیو سمتھ، وکٹ کیپر بیٹر جوش فلپی، جنوبی افریقہ کے سپنر تبریز شمسی، فاسٹ بولر پیٹر سڈل اور لیچلن شاہ نے اسکواڈ کو جوائن کیا۔ تمام کھلاڑی ٹیم کی تیاریوں میں حصہ لینے کے لیے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں، جہاں وہ آئندہ میچز سے قبل پریکٹس سیشنز میں حصہ لیں گے۔ کوچز ٹم پین اور ان کے سٹاف برینڈن ولسن اور مائیکل سمتھ بھی سلطانز کو جوائن کر لیا ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 11 جون سے ہوگا۔ میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والا میگا ایونٹ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ افتتاحی میچ میکسیکو سٹی میں میزبان میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ شائقین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میکسیکو سٹی میں رنگوں اور فٹ بال کے جذبے کا شاندار مظاہرہ دیکھنے میں آیا، جہاں ہزاروں افراد نے لاکرٹینا کے انداز کا میک اپ اور قومی فٹ بال ٹیم کی جرسی پہن کر بڑی پریڈ میں حصہ لیا۔ پریڈ نے نہ صرف مقامی ثقافت کو اجاگر کیا بلکہ فٹ بال کے عالمی میلے کے لیے جوش و خروش کو بھی بڑھا دیا۔ میکسیکو کی سڑکیں اس موقع پر روایتی ثقافت اور کھیل کے امتزاج سے جگمگا اٹھیں۔ لاکارٹینا ڈے میکسیکو کی معروف علامت ہے جو ہر سال مرحومین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए।